हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। और कैसे हो मेरे दोस्त? उम्मीद करते हैं दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे, चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और एसएससी जीडी की तैयारी बढ़िया से करते होंगे। दोस्तों एसएससी जीडी में एकदम अव्वल दर्जे के स्टैंडर्ड लेवल सब सवाल लाते हैं जो हूब एकदम परीक्षा में छपेगा। ना विश्वास हो 2-3 क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद चले जाइएगा आप लोग, ठीक है। पहले देखिए प्लेटी सेट नंबर 28 है, अगर ना देखो 27 तक पहले जाके देख लीजिए, प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ा है पूरा, एकदम अव्वल दर्जे के सवाल हैं। चलिए देखते हैं मेरे दोस्त। पहला सवाल बताइए, 2 घाते 20 प्लस 2 घाते 20 प्लस 2 घाते 20 प्लस 2 घाते 20 का योगफल क्या होगा? एसएससी जीडी 21 वाला सवाल है, थोड़ा 2 साल पुराना है, लेकिन सवाल में बहुत दमखम है। अगर आपके अंदर पावर है तुरंत कमेंट करिए और लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, तब देखिए आप लोग, ठीक है। बताइए, कमेंट कर बताइए, देखते हैं कौन कमेंट कर पाता है। बताइए कितना आंसर होगा, है पावर तो तुरंत बताइए, ठीक है। आप लोग का है ना, हम देखते हैं यूट्यूब पे, जहां बच्चों का आएगा, देखिए सवाल का पूछ रहा, एग्जाम में का पूछ रहा, उनसे कोई मतलब नहीं, उनको चीजें समझ में आना चाहिए। चीजें समझ में आएगा, कंडीशन पूछे या ना पूछे, इजी बता देंगे, हाँ बहुत बढ़िया है। और बहुत लोग बहुत टफ बता के डरवा देंगे, ऐसे आएगा, वो भी बहुत बढ़िया है। यहाँ देखिए सवाल का है ना, जो एग्जाम में पूछे जाए वो लेवल होना चाहिए, स्टैंडर्डता होना चाहिए, टेक्निकल टाइप सवाल होना चाहिए। यही सब सवाल दोस्तों पूछे जा रहे हैं। और जो एकदम इजी मेथड है तो सब लगा लेंगे यार मेरे दोस्त, जो सब लगा लेंगे उससे थोड़ी कंपटीशन क्वालिफाई कर पाओ। देखिए 2 घाते 20 प्लस 2 घाते 20 प्लस 2 घाते 20 प्लस 2 घाते 20 का योगफल क्या होगा मेरे दोस्त? हम क्या करेंगे मेरे दोस्त, अगर 2 घाते 20 कामन ले लेंगे मेरे दोस्त, 2 घाते 20 कामन ले लेंगे तो बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा प्लस, यहाँ भी 1 बचेगा प्लस मेरे दोस्त, यहाँ भी 1 बचेगा प्लस मेरे दोस्त, यहाँ भी 1 बचेगा प्लस। इस बात से सहमत हो? अब इसको हम लिख सकते हैं मेरे दोस्त, 2 घाते 20 इंटू 1 2 3 4 को ऐसे गुणा कर देंगे, ठीक है मेरे दोस्त। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 घाते 20 इंटू 2 घाते 2। इस बात से सहमत हो? 2 घाते 20 इंटू 2 घाते 2 मेरे दोस्त, जब बेस बराबर रहता है, ये आधार बराबर रहता है, घात का होता है, गुणक चिन्ह है, घात का हो जाएगा मेरे दोस्त, जुड़ जाएगा, का हो जाएगा 20 2 22, तो 2 घाते 22, 2 घाते 22, यही हमारा आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी करेक्ट है। बहुत सही मेरे दोस्त, बहुत बच्चे बताने की कोशिश किए होंगे और बहुत लोग बता भी रहे हैं। हम देखिए बार बार आपका कमेंट नहीं पढ़ेंगे, हमें ज़्यादा बताना रहता है कि ऐसा नहीं है कि आपका हम नाम लेके बुलाएं, गांव बुलाएं, आपका आधार कार्ड जमा करा ले, इससे कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बस फर्क इसी बात से पड़ता है, हम जो पढ़ाएं आपको समझ में आना चाहिए, ठीक। ये नहीं कि बार बार बात करें, हाँ बताइए सुनीता कैसी हो? हाँ ठीक है, गुड इवनिंग। इससे क्या मतलब है यार? अगर तुम्हारे जो कहते हैं, अगर आपका नाम लेने से आपकी नौकरी लग जाए तो हम पढ़ाएं कम, आपका नाम ही लें, सबका नाम एक कोर्स लेते शुरू कर जाए, ठीक है। बहुत तो आपको क्या करना है, आप चाहे ऑफलाइन पढ़ो चाहे ऑनलाइन पढ़ो, क्या करना है, शांति बना के सिर्फ चीज़ों क्लियर होनी चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए बस, ठीक है। नाम गांव इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्या करना है, जैसे कोई टीचर बोला कमेंट करने के लिए, आंसर कमेंट कर दीजिए, बस हो गया, ठीक है। बस चलिए, और जो चीज़ें ना समझ में आए आप लोग कमेंट करिएगा, उसका जवाब दिया जाए, घबराइएगा मत। आप लोग आज नहीं दे पाएंगे तो कल देंगे, कल नहीं देंगे तो परसों देंगे, लेकिन वो सवाल जो भी कन्फ्यूजन है उसको जरूर सॉल्व कराएंगे। चलिए नेक्स्ट, इसको लगाइए याद, a प्लस 1/a बराबर 5 हो तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का मूल्य क्या होगा? मूल्य क्या होगा मतलब हम कह सकते हैं सीधी भाषा में इसका मान क्या होगा मेरे दोस्त? तो बताइए, देखिए इसका अलजेब्रा का सवाल है, इसको हम लगाएंगे, बेसिक्स लगाएंगे मेरे दोस्त, तो बहुत लंबा खिंच जाएगा, आ गया है सवाल, देखिएगा। इसको हम शॉर्ट ट्रिक में बता दे रहे हैं ना, शॉर्ट ट्रिक में बता दे रहे हैं। करना का है, ये जो क्या है मेरे दोस्त 5 है ना, इसका वर्क कर दीजिए, 5 25, ठीक है। ये 5 है, इसका क्या कर देना है मेरे दोस्त, वर्क कर देना है। फिर देखिए ये क्या है, क्यूब है ना, क्यूब है तो इसको मेरे दोस्त क्या करना, 3 घटा देना है, 3 घटाओगे आएगा कितने मेरे दोस्त, 22। अब जो 22 आ गया, ये जो 5 है इसी में क्या कर देना मेरे दोस्त, गुणा करा देना है, 22 पंजे कितना होता है 110, यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ठीक है। फिर एक बार समझ लीजिए, a प्लस 1/a बराबर 5 हो तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का है, पहले इसको क्या करना, वर्क कर देना, 5 25 हो जाएगा,
क्यूब है 3 है तो यहाँ 3 घटा देना है, 22 आ गया, फिर यही 5 का गुणा करा देना, 22 पंजे कितना होता है मेरे दोस्त 110। ठीक, डाउट है का? डाउट नहीं होना चाहिए। इसको लगाइए, इसको लगाइए, देखिएगा ए और बी की आय का अनुपात, तीसरा है ना, ए और बी की आय का अनुपात 7 संबंधे 9 है और उनके व्यय का अनुपात 13 संबंधे 15 है। यदि ए और बी क्रमशः 9,000 रुपये और 15,000 रुपये की बचत करते हैं तो ए की आय रुपए में कितनी है? ए का आय बताना है। अगर हम आय की बात करें, आय बराबर का होता, व्यय प्लस खर्च जोड़ दोगे आय आएगा। हाँ और का, लगाइए, देखते हैं किसका आंसर आता है, लगाइए और तत्काल लाइक वाला बटन दबाइए तर्ड से, ठीक है? लाइक नहीं करते हो आप लोग और पढ़ाते इतना बढ़िया, फिर चैनल नया है, हम नए हैं। एक क्वेश्चन तो जो एग्जाम में पूछा गया वो बता रहे हैं ना, और बताने का तरीका गजब रहेगा, घबराइएगा मत। बेसिक वाला सिस्टम नहीं, यक्स मान, सीधा करंट, सीधा 147 लोड करो, सीधा ठोक दो, समझ में? ऐसे सवाल बताएंगे। देखिएगा, हे बालक, हे का है आय का रेशियो है ना, पहले आय का रेशियो लिख लीजिए, कितना 7 और 9। ये मेरे दोस्त किसका रेशियो है मेरे दोस्त? व्यय का रेशियो है, 13 और मेरे दोस्त कितना 15, ठीक है मेरे दोस्त। अब बचत कितनी है आपकी? बचत कितनी है मेरे दोस्त? कितना है? 9,000 बचा रहे हो और फिर मेरे दोस्त कितना बचा रहे हो? 15,000 बचा रहे हो, ठीक है। ए है, ए बी है, ए कहाँ है? ए है और ए कौन है? बी है, ठीक है, यही कंडीशन है। अब करना क्या है, आप जब बेसिक्स लगाओगे ना, जब बेसिक्स लगाओगे तो भी वही पैटर्न लगाना पड़ेगा, और आप ऐसे डायरेक्ट लगाओगे तो भी वही पैटर्न आता है, बस गुणा भाग होता है, इससे क्या होता है सीधा और सटीक आता है। जैसे हम कह दें इसका गुणा पहले यहाँ कराइए, फिर इसका गुणा यहाँ से तिक्खा, देखिएगा। अब इसका गुणा इसमें कराओगे, 15 7 105, 13 9 117, हम कह सकते इसका डिफरेंट निकालना है, 13 9 117 डिफरेंट कितना मेरे दोस्त, या कह सकते हो बड़े में छोटा घटाना है, सीधी बात, बड़े में छोटा का है घटाना है, और कितना 15 7 105 कितना है मेरे दोस्त? 12 आ गया, ठीक। अब इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, ठीक है, इसका गुणा इधर। अब इसका गुणा पहले इसमें करा दीजिए मेरे दोस्त, कितना देखिएगा 3 0 तो है ये 3 0 यहाँ लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिएगा 15 3 45, 5 हासिल लगा कितना मेरे दोस्त? 4, 15 करना, 15 4 19, 19,000 कितना? 19 5,000 ना, ठीक है, मतलब कहते हो 19 5 000 माइनस। अब इसका गुणा इसमें करा दीजिए, 15 9 135, 15 9 135 और कितना मेरे दोस्त? 000। अब इसका अंतर निकालोगे मेरे दोस्त, इसका अंतर कितना आ जाएगा? अब देखिए, ये देखिए, यही 12 यूनिट बराबर होगा मेरे दोस्त इसके डिफरेंट का। अब इसका डिफरेंट कितना निकल कर आ रहा है? 3 0 3 0, तो ऐसे लिख दीजिए 3 0, ठीक है। अब 5 में से 5 घटेगा, 0 आ जाएगा। और देखिएगा सीधी बात, 19 में से 13 घटेगी, 81 9 में से 3 घटे कितना आएगा? 6, 1 से 1 कैंसिल आ गया, कितना आ गया मेरे दोस्त? 6 और 4 टाइम्स 0, मतलब कह सकते हो 60,000। तो 12 यूनिट बराबर 60,000 मेरे दोस्त, 1 बराबर 12 पंजे 60 के, 5,000 के। तो किसकी आय पूछा गया है? ए की आय। ए की आय कितना मेरे दोस्त? 7 यूनिट। तो मेरे दोस्त यही 7 बराबर कितने के? 7 गुणे कितना? 7 गुणे कितना मेरे दोस्त? 5,000। तो 7 5 35,000। ए की आय मेरे दोस्त कितना आ जाएगी? 35,000 ए की आय है। बोलो कहाँ है? कहाँ है यार? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। ए की आय कितना है? 35,000 मेरे दोस्त। ए की आय कितना है? 35,000। और यही अगर बी की आय पूछा होता तो 1 यूनिट बराबर मेरे दोस्त कितना है? 5,000 के। तो 9 यूनिट बराबर कितने के? 9 5 45,000 के, ठीक है। अगर इनकी आय पूछा होता तो 45,000, इनकी आय, ए की आय कितना है? 35,000। हम तो आपको बताएं ना, सबसे अलग मेथड बताएंगे, आपको कुछ नहीं करना, सीधा लोड करके ठोक देना है, तुरंत तत्काल आंसर आ जाएंगे। चलिए, और यक्स वक्स वाला जमाना गया, बहुत टीचर यक्स बनाओ तो यक्स वाला जमाना गया है, घबराइएगा मत। इसको लगाइए, दो संख्याओं का एलसीएम मतलब लसा, मासा मतलब एसया क्रमशः 60 और 5 है। यदि एक संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है और भागफल 10 आता है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। कमेंट करिए, जो कमेंट कर लेंगे बहुत बधाई के पात्र होंगे। देखते हैं कौन सबसे पहले कमेंट कर पाते हैं। ऐसे सवाल बनते हैं मेरे दोस्त, इस सब एकदम तगड़ा सवाल है, एकदम फंटास्टिक सवाल, मतलब लगेगा यहाँ कंपटीशन में से सवाल आए हैं, ठीक है। आप लोग आइए मत, चैनल नया देख के भाग जाए ना, ऐसी कोई बात नहीं है। पढ़ाने की एक्सपीरियंस बहुत दिन से है, ऑफलाइन ऑनलाइन अभी आए हैं,
ठीक है, आप सब सपोर्ट करोगे तभी ना आगे बढ़ेंगे, आप ही सब ज़रूरत है सपोर्ट करना। ठीक है, चलिए लगाइए। एक फार्मूला आप सुने होंगे, बहुत तगड़ा फार्मूला है मेरे दोस्त। एक फार्मूला आप सुने होंगे मेरे दोस्त, एक फार्मूला सुने होंगे। उस फार्मूला का नाम है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर N1 इंटू N2। हाँ सुने होंगे मेरे दोस्त, आप सुने होंगे। लेकिन इमन एक कहानी ये भी है, एलसीएम इंटू एचसीएफ N1 इंटू N2, तो इसमें ना दूसरी संख्या पूछा गया तो पहली संख्या दिया नहीं गया है। तो हे मेरे दोस्त, अगर पहली संख्या को हम n मानेंगे और इसमें देखिए 2 से विभाजित करेंगे तो भागफल कितना आवता, 10 आवता। तो मेरे दोस्त n बराबर कितना हो जाएगा, 10 दूना 20। समझ में? अगर हम मानते पहली संख्या को हम मतलब उस संख्या जिसमें आप भाग दे रहे हो एक संख्या है, इसको हम n1 मान ले रहे हैं, n मान ले रहे हैं, इसमें 2 से भाग देंगे, n1 मानेंगे, इसमें 2 से भाग देंगे, कह रहे हो 10 आ रहा है, तो इसे तिक्का गुणा करा देंगे, n बराबर 20। मतलब हम कह सकते हैं पहली संख्या हमारी क्या है मेरे दोस्त, 20। तो एलसीएम मेरे दोस्त कितना है, एलसीएम कितना है मेरे दोस्त 60, और एचसीएफ कितना है मेरे दोस्त 5 बराबर N1 पहली संख्या कितना है मेरे दोस्त 20, और दूसरी संख्या तो आपसे पूछ लिया गया है, और दूसरी संख्या तो मेरे दोस्त आपसे पूछ लिया गया है। अब कटाइए, 20 का नाम 20, 20 तिहाई 60, N2 बराबर कितना 5 तिहाई 15, N2 बराबर मेरे दोस्त कितना 5 तिहाई 15। ठीक है, N2 बराबर कितने के 5 तिहाई 15। बताइए, डाउट है तो बताइए, फिर समझाया जाएगा। और ये जान लीजिए सुपर वाईफाई क्लासेस में आपको डाउट नहीं होगा। ठीक है, ये जान लीजिए, सिर्फ आप जुड़ जाइए हमसे एक बार, देखिएगा मैथ रीजनिंग एकदम अव्वल दर्जे पढ़ाएंगे, जो आपको लगेगा हाँ सर जी। और बहुत जल्द ही आपको मेरे दोस्त, आपको काम और समय एकदम डिटेल्स टाइप वाइज डेली रात को, मतलब रात ढेर रात नहीं, 9 बजे, रात 9 बजे डेली आपको क्लास मिलेगी, एकदम टाइप वाइज डिटेल्स। ठीक, चलिए इसको लगाइए। 1800 रुपये की राशि 3 साल 4 महीने में 360 रुपये का साधारण ब्याज देती है, तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर बताना, रेट बताना है आपको, रेट बताना है। अगर एसआई की बात करें, हम आपसे एसआई की बात करें, आप कहोगे एसआई बराबर पीआईटी बटा 100 होता है। ठीक है मेरे दोस्त, लगाइए, थोड़ा लगाइए। हे बालक मेरे दोस्त, अगर हम आपसे कह दें एसआई बराबर का होता है P इंटू आर इंटू टी अपान 100, और हमसे क्या पूछा दर, अगर हम R बराबर निकालें तो आप तुरंत कहोगे इसका गुणा इधर हो जाएगा, SI इंटू 100 बटा R इंटू टी होगा कि नहीं, बोलो सही है ना। तो हम कह सकते हैं मेरे दोस्त, हम डायरेक्ट कह सकते हैं, SI नहीं R बराबर ना, हम कह सकते हैं मेरे दोस्त R बराबर हम कह सकते हैं, देखिएगा R बराबर हम कह सकते हैं SI गुणे 100 बटे में, SI गुणे 100 बटे में, SI गुणे 100 बटे में लिख सकते हैं मेरे दोस्त कितना, P इंटू का मेरे दोस्त T। ठीक है, R बराबर लिख सकते हैं SI गुणे 100 बटे में P इंटू T। तो रेट हमें निकालना है, रेट बराबर हम कह सकते हैं मेरे दोस्त, रेट बराबर का SI दिया गया, SI कितना है मेरे दोस्त 360 गुणे 100 और बटे में कितना P मूलधन कितना है मेरे दोस्त, मूलधन कितना है 1800 इंटू आर का वैल्यू कितना है मेरे दोस्त, आर का वैल्यू नहीं, आर का वैल्यू पूछा है, टी का वैल्यू कितना है 3 साल 4 महीने 3 बटा कितना 12, 3 सही 12, 3 साल 4 महीने 3 सही 4 बटा 12 लिख सकते हैं, क्योंकि इसको वर्ष में चेंज कर दी। 4 का नाम 4, 4 3 12, 3 3 का नाम 1 10, इसको लिख सकते हैं मेरे दोस्त 10 बटा कितना 3। हाँ बोलो, 10 बटा 3 लिख सकते हैं आराम से। अब कटाइए, क्या दिक्कत है, ये दिखा 1 2 3, देखा 1 2 3 1 2 3 0 कट गया। ठीक मेरे दोस्त, अब देखिएगा 3 का नाम 3 3 6 18, ठीक है।
अब देखिएगा मेरे दोस्त, 6 का नम 6 6 36, 6% आपका रेट आएगा। ऑप्शन नंबर सी फॉर कोरोना का रेट है। कितना रेट आएगा मेरे दोस्त? 6% आएगा। डाउट है कि सिर्फ डाउट 1% नहीं होना चाहिए यार, इसमें दम का है, कोई दम नहीं है सवाल में। ठीक है, थोड़ा बहका दिया गया है। बहकोगे का? कतई नहीं, बहकना नहीं है, जोरों शोरों में का है, सवाल पे अटैक कर देना है, घबराइएगा मत। चलिए नेक्स्ट, इसको लगाइए। एक डीलर अपने ग्राहकों को 20% की छूट देता है और फिर भी 20% का लाभ प्राप्त करता है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 960 रुपये है तो उसका अंकित मूल्य रुपए में बताइए। लगाइए, देखते हैं, कमेंट करिए, देखते हैं कौन सबसे पहले कमेंट कर पाते हैं। लगाइए, सवाल बहुत धमाकेदार है। 45 सेकंड का समय है, या तो 45 मिनट ले रहे हो तो फिर ये जान लीजिए भाई आपके साथ क्या होने वाला है। हाँ ठीक है, 45 सेकंड का समय है, 45 सेकंड में लगाइए, क्या दिक्कत है? ना लगा पाओ तो भी बताइए। देखिएगा, कोई दम नहीं सवाल, हम तो ऐसे उड़ा देंगे। देखिएगा, एक डीलर अपने ग्राहकों को 20% की छूट देता है। छूट हमेशा किस पर मिलता? अंकित मूल्य पर। तो अगर एमपी पर अगर आप 20% की छूट देंगे तो कितने की बेचेंगे? 80% पर। ये बराबर हो जाएगा, देखिएगा कि इसका शॉर्ट ट्रिक बता दे रहा है, ये बराबर है। तो देखा, जब 20% छूट दे रहा और फिर भी उसे 20% लाभ प्राप्त हो रहा है, मतलब जैसे कोई वस्तु है, जब उस पर आप 20% की छूट दिए तो भी उस पर 20% का लाभ प्राप्त हो रहा है। मतलब अंकित मूल्य कोई वस्तु है, उसको जब जैसे आप कोई अंकित मूल्य पता नहीं कितना है, लेकिन आप उसको जब 800 रुपये बेच रहे, मान लीजिए 500, अंकित मूल्य कितना है एमपी आपको पता नहीं, लेकिन जब आप 500 रुपये बेच रहे हो तो भी आप जितने का 20% छूट दे रहे हो, 20% डिस्काउंट इस पर दे रहे हो, इस पर 20% का आपका हो रहा है, लाभ हो रहा है। 2800 रुपये में 2800 रुपये जब बेचो, कोई नहीं 500 रुपये जब कोई वस्तु बेचोगे, इस पर डिस्काउंट कितना? 20% दोगे तो 20% का मिलेगा आपको, प्रॉफिट में मिलेगा मेरे दोस्त। मतलब सीधी सीधी बात कर सकते हो, कोई वस्तु का अंकित मूल्य है, उस पर जब आप 20% दोगे जो प्राप्त होगा, लेकिन सीपी का कितना होगा? 20% का लाभ। सीपी पर मेरे दोस्त 20% का वही वस्तुओं पे लाभ होगा। यही कहने का तात्पर्य दोनों का होगा आपस में बराबर होंगे। 20% निपटा मेरे दोस्त, 0 से 0 निपट गया। कटाइए, 4 से 4 3 12, 4 दूना 8, एमपी बटा सीपी बराबर मेरे दोस्त का दिख रहा, देखिएगा एमपी बराबर ना, देखिएगा एमपी बटा सीपी, एमपी बराबर इधर 3 दिख रहा है मेरे दोस्त, और सीपी बराबर इधर मेरे दोस्त का दिख रहा है 2। इसमें लिखा गया है 960 रुपये, यदि वस्तु का क्रय मूल्य 960 रुपये है, मतलब 2 यूनिट बराबर मेरे दोस्त 960 के। ठीक है, तो 1 बराबर कितने के? कटा दीजिए, 2 1 9 2, और इसको 2 चौका 8, 2 8 16, तो 3 बराबर मेरे दोस्त कितने के? 3 गुड़े कितना? 3 गुड़े 480 की, गुड़ा करा दीजिए। 0 8 3 24 के 4, हाथी लगा कितना मेरे दोस्त? 2 4 3 12, 2 14, 1440। ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त सी फॉर कोरोना करेक्ट है। तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा मेरे दोस्त? 1440 रुपये। ठीक है, 1440 रुपये वस्तु का अंकित मूल्य होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ऐसे ही लगाना है, ज़्यादा एक्स वाई नहीं मानना है, नहीं तो आप गोल 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 घूमोगे, पता भी नहीं चलेगा कैसे घूम रहे हो। ठीक है, चलिए इसको लगाइए। 1 गुड़े 2 गुड़े 3 गुड़े 4 गुड़े 5 डैश डैश कितना? 500 तक शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए मेरे दोस्त, बताइए, कमेंट करिए तुरंत तत्काल। देखते हैं कौन सबसे पहले कमेंट कर पाते हैं। बहुत सही, लगाइए, देखते हैं। बोलो। देखिए, इसमें सवाल में कोई दम नहीं है, हम तो आपको चुटकियों में सिखाएंगे। देखिएगा मेरे दोस्त, ये 500 है ना, कि 500 में दे दीजिए आप किससे? भाग 5 से। देखिए 5 से ये कितना बार प्राप्त हुआ मेरे दोस्त? 100 प्राप्त हुआ। अब 100 में फिर किससे भाग दीजिए? 5 से। कितना प्राप्त हुआ मेरे दोस्त? 20 प्राप्त हुआ। तब तक भाग देना है जब तक 5 से कम ना प्राप्त हो जाए। अब 20 में किससे भाग देना है मेरे दोस्त? 5 से। कितना प्राप्त हुआ? 4। अब 5 से 4 कम प्राप्त हुआ, अब नहीं भाग देना, जोड़ दीजिए। कितना? 100 20, 120 4 24, 124
शून्य प्राप्त होंगे। कुल कितने शून्य प्राप्त होंगे मेरे दोस्त? 124 शून्य प्राप्त होंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब सुनिए, आप सोचते होंगे काहे हम 5 से भाग दे रहे हैं? क्योंकि मेरे दोस्त जब तक 2 और 5 से गुणा नहीं कराओगे तब तक 5 दूना 10 जीरो नहीं प्राप्त होगा। मतलब कह सकते हो जिस संख्या में 5 या 5 का मल्टीपल रहेगा और जो संख्या 2 या 2 का मल्टीपल रहेगा तभी गुणा कराओगे मेरे दोस्त, दोनों का आत्मा परमात्मा का मिलन होगा तभी शून्य प्राप्त होगा। जिस नंबर जिसे हम कहते हैं 4 और 15, अब देखिएगा 15 चौका 60 तब वो जीरो प्राप्त हुआ। अरे भैया 4 में 2 घुसा है और 15 में 5 घुसा है तभी जीरो प्राप्त हो रहा है। अब आप सोचते होंगे कहें सर जी 5 से भाग दिए, कहें हम 2 से काहे नहीं भाग दिए? क्योंकि ना अकेले 2 5 प्राप्त कर नहीं, ना अकेले 2 शून्य प्राप्त कर सकता है, ना अकेले 5 शून्य प्राप्त कर सकता है। तो बालक जिसकी संख्या कम रहेगी उसी से भाग दिया जाता है। जैसे हम कह दें, देखिएगा अगर हम कह दें यहाँ से लेके यहाँ तक गुणा कराएं तो 2 की संख्या हर दूसरी, देखा 2 इहुम 2 बाटे 6 में 2 रहेगा, ठीक है। मतलब 2 से हर दूसरी संख्या डिवाइड होगी और 5 से हर 5वीं संख्या डिवाइड होगी। इसीलिए 5 का जो नंबरिंग होगा, जो नंबर होगा वो कम बार होगा, इसीलिए 5 से भाग दे रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लें हम, जैसे 2, देखिए जैसे हम कह दें देखिएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। अब हमें शून्य निकालना तो इसका गुणा यहाँ कर देंगे 5 दूना 10, इसका गुणा यहाँ कर देंगे इंटू 5 दूना 10। अब 2 अकेले थोड़ी गुणा हो जाएगा किसी में, अब 2 किसी अकेले थोड़ी गुणा कर देगा, शून्य प्राप्त होगा। शून्य तभी प्राप्त होगा मेरे दोस्त जब 2 और 5 का गुणा होगा या 2 या 5 का मल्टीपल होना चाहिए। और जिसकी संख्या कम रहे, 2 की संख्या कम रहे या 5 की संख्या कम रहे, जिसकी संख्या कम रहेगी उसी से यहाँ भाग देना है। ये गारंटी नहीं है कि यहाँ 5 से भाग देना है, 2 5 किसी से भाग दे सकते हो, बस ये देखना किसका नंबरिंग कम है। अब यहाँ देखा जाए तो हर दूसरी संख्या 2 से डिवाइड है, हर 5वीं संख्या 5 से डिवाइड है, तो जान लीजिए 5 कम बार आया होगा ना, इसलिए हम 5 से भाग दिए। अब बताइए, बहुत टीचर आपको बता देंगे 5 से भाग दे दो, कहाँ से हम 5 से भाग दें? बताइए, कहीं भी ना हम 5 दें। हमारा मन कर हम 12 से भाग देंगे, हमारा मन कर हम 8 से भाग देंगे, कहीं हम 5 से भाग देंगे? इससे किसी को नहीं पता है, बस नहीं भाग दे दो, हम तो भाग दे रहे हैं, कहीं भाग दे रहे हैं कुछ पता नहीं ना, कौन कहाँ से आ रहा है ये सब जानना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किसी दर पर एक राशि 10 वर्षों में 3 गुना हो जाती है और कितने वर्षों में या 81 गुना हो जाएगी मेरे दोस्त? 10 वर्षों में 3 गुना हो जाएगी, कितने वर्षों में या 81 गुना हो जाएगी? बताइए। 10 वर्षों में यह धनराशि 3 गुना हो जा रही है, ठीक है मेरे दोस्त, तो कितने वर्षों में यह 81 गुना हो जाएगी? बताइए। देखिएगा एक धनराशि है मेरे दोस्त, वो 10 वर्ष में कितना 3 गुना हो जा रहा है, तो मेरे दोस्त कितने वर्ष में यह धनराशि 81 गुना हो जाएगा? बस 10 वर्ष में कोई धनराशि 3 गुना हो जा रहा है, कितने वर्षों में वह 81 गुना हो जाएगा? ठीक। अब जब गुना होगा तो यही बेसवा हमें बराबर करना है। एक हम लिख सकते हैं 3 घाते 4, तब ही ना आएगा 3 त्रिका 9 त्रिक 27 3 81, और इसका गुणा है ऐसे कर देना है, ठीक है। 10 चौक 40 वर्षों में वह मेरे दोस्त कितना गुना हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ए फॉर एप्पल करेक्ट है। डाउट है किसी को? 1% डाउट नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त, 1% डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट इसको लगाइए। 5 हाउ का है? हाँ है, रिकरिंग नंबर है, बार जिसे कहा जाता है, बार, ठीक है। अब हमारा काम का है बड़ा डिटेल से बताना, ई का है बार है, बार का है बार है साहब। अब मेरे दोस्त ऐसे तो रेखा कोष्ठक भी होता है, 0 ऐसे करके रेखा कोष्ठक भी होता है, इससे बार होता है, तो तुम कैसे पहचानोगे ये बार है रेखा कोष्ठक? इतना बारीकी से पढ़ाते हैं तब वो आप लोग भाग जाते हो यार, बहुत दुख होता है। हाँ बताइए कैसे पहचानोगे ये बार है और रिकरिंग नंबर है? हे मेरे दोस्त समझिए, देखिएगा अगर हम कह देना जो रिकरिंग नंबर होता है, जो सुनिए जो रेखा कोष्ठक होता है हमेशा बीच में एक चिन्ह लेकर आएगा। जैसे हम कह दें 7 - 5 है ऐसे करके,
और अगर यही चीज़ 7 दशमलव ऐसे करके ऐसे है या ऐसे 5 करके ऐसे है मेरे दोस्त, अब देखिएगा ई आपका रिकरिंग नंबर होगा, मतलब बार होगा, और ये क्या होगा मेरे दोस्त, रेखा कोष्टक होगा। रेखा कोष्टक हमेशा बीच में चिन्ह लेके आता है, और रिकरिंग नंबर जब आता है चिन्ह फिन्ह कुछ ना है। देखिएगा, और देखा इसे ना 5.6 पे तब प्लस आया है, देखा 7.3 तब देखिएगा प्लस आया। देखिए यहाँ रेखा कोष्टक वही है, तब बीच में देखिए प्लस आ गया, माइनस आ गया है ना। तो मेरे दोस्त जो रेखा कोष्टक होता है बीच में एक चिन्ह लेके आता है, घुसोड़ देता है, लेकिन बार और जो रिकरिंग नंबर बार होता है उसमें चिन्ह नहीं आता है। और रिकरिंग नंबर ही आता कहाँ से है, ये जान लो मेरे लाल। देखो देखिएगा, हम कह दें 20 में, अगर मेरे दोस्त 20 में हम 3 का भाग दें तो 3 छक 18, बचा कितना 2, यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 छक 18, फिर बचा 2, फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 छक 18, फिर बचा 2, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 छक 18, मतलब 6.666 आता रहेगा। इसको हम लिख सकते 6.6 पर बार, यही वाला बार ए वाला बार है। समझ में आया? इतना बारीकी से बताएंगे, आप लोग घबराइएगा मत। देखिएगा, हे बालक, हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं मेरे दोस्त है। देखिए इसको 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 और इसको प्लस कर लीजिए, कितना 5 7 5 12 18 20 6 26, 26 प्लस, अब कोष्टक में कितना है 6 पर बार है, ठीक है मेरे दोस्त, 6 पर बार है का, ऐसे जोड़ लीजिए। इसको ऐसे लिख सकते हैं, है देखिएगा 6 प्लस कितना है, रुक जाइए, 6 प्लस 3 प्लस कितना 7 और प्लस कितना 1, ठीक है मेरे दोस्त। अब देखिएगा ई हटाने के लिए बटा कितना होगा मेरे दोस्त, 9 यहाँ होगा, 9 यहाँ होगा, 9 यहाँ होगा, 9 यहाँ होगा, ठीक है। ठीक मेरे दोस्त, ऐसे लिख सकते हैं हम, 9 यहाँ होगा, 9 यहाँ होगा, 9 यहाँ होगा। अब देखिएगा इसको हम शॉर्ट में लगवा देंगे, पहले समझ लीजिए बस। इसको 26 प्लस, अब इसको जोड़ लीजिए, कितना 6 3 9 9 16 1 17, 17 हो जाएगा, 17 और बटे में कितना मेरे दोस्त 9, ठीक है, बटे में 9। या तो हम कह सकते हैं, इसको लिख सकते हो 17 हो जाएगा, देखिएगा 17 हो गया, और बटे में कितना होगा मेरे दोस्त 9। अब इसको जब आप बटे में 9 है ना, तो यहाँ बटे में 9 है, ये जवन 9 डिनोमिनेटर सब 9 है, यहाँ जो 9 आया है तो यहाँ हम एक अंक बाद का लगा देंगे मेरे दोस्त, रिकरिंग नंबर इसको हटाएंगे, तो मतलब हम कह सकते हैं मेरे दोस्त, इसको लिख सकते हैं 26 प्लस 1.7 पर का रिकरिंग नंबर। अब मेरे दोस्त ये इधर जुड़ जाएगा, कितना हो गया देखिएगा 27.7 पर का हो जाएगा 12 हो जाएगा, बस। चाहे है 9 ना लगाइए, देखिएगा इस सिस्टम से हम बता दिए, और एक सिस्टम समझ लीजिए, देखिएगा ये तो वाला नोट कर लीजिए, 9 ना लगाइए आप। अब इसको जब आप 9 ना लगाओगे, ये देखिए रिकरिंग नंबर यहाँ लगा रहेगा, बस। ये कितना 26 प्लस, अब इसको जोड़ दोगे मेरे दोस्त कितना आएगा 17 आएगा, कितना आएगा मेरे दोस्त 17 आएगा, लेकिन रिकरिंग नंबर और सब एक ही बात, एक ही लगाओगे रिकरिंग नंबर। अब मेरे दोस्त इधर जुड़ जाएगा 27.7 पर रिकरिंग नंबर आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी करेक्ट है। समझ में? अगर 9 ना लगाओगे आप, ऐसे जोड़ना हो, लेकिन देखा यहाँ सब पे एक ही बार है ना, एक ही बार है, तो यहाँ 17 एक ही नंबर बार लगाओ 7 पर ना, ई वाला जो नंबर रहेगा, जो पूर्णांक रहेगा, इस पूर्णांक में जुड़ जाएगा, 27.7 पे 12 आ जाएगा। ठीक, समझ में आया? बुझला बुझाई बुझला नहीं बुझला? देखिएगा इसको लगाइए, यदि कोई दुकानदार 4200 रुपये में एक वस्तु बेचता है, जिस पर 4800 रुपये अंकित है, तो वह कितनी छूट मतलब % में दे रहा है। हे मेरे दोस्त, क्या दिक्कत है? इसका आंसर कमेंट करिए, थोड़ा आप लोग कमेंट करिए, बहुत ईजी सवाल है इसलिए कमेंट करवा रहे हैं बहुत। और लाइक वाली बटन दबाइए, चैनल सब्सक्राइब करिए मेरे दोस्त, सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। देखिएगा इसको हम कह सकते हैं, देखिएगा कोई दुकानदार 4200 रुपये में एक वस्तु को बेचता है जिस पर अंकित मूल्य, अगर हम एमपी की बात करें तो आप कहोगे मेरे दोस्त कितना है 4800। अगर एमपी की बात करें मेरे दोस्त 4800, और एसपी की बात करें मेरे दोस्त कितना है 4200। अगर हम छूट की बात करें, कोई वस्तु पे मैन्युफैक्चरिंग जोन मार्क प्राइस है 4800 है, वो बेच कितना रहा 4200 को, छूट कितना दे रहे मेरे दोस्त 600 का।
ठीक है, 600 रुपये छूट दे रहा है, लेकिन किस पर? 4800 पर, बटा मेरे दोस्त कितना? 4800। अब परसेंटेज में चेंज करने के लिए आप किससे गुणा कराओगे? 100 से। 2 जीरो 2 जीरो से कट गया, 6 का नाम 6, 6 8 48। ठीक, अब इसको कटा दो मेरे दोस्त 4, 25 चौका 100 और 2 चौका 8, 25 बटा 2 मतलब कितना? 12.5। 12.5% का छूट मिला है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। कितने का छूट मिला है मेरे दोस्त? 12.5% का छूट मिला है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। सभी 1 अंक, 2 अंक और 3 अंकों की प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा? बताइए मेरे दोस्त, कमेंट करिए तुरंत आंसर। देखते हैं कौन सबसे पहले कमेंट कर पाते मेरे दोस्त। देखते हैं, पानी पी लिया जाए। देखिएगा, सभी 1 अंक, 2 अंक और 3 अंकों की प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। मतलब 1 अंक, ये सब 1 अंक वाले हैं, डैश डैश डैश, 11 12 13, ये सब 2 अंक वाले, डैश डैश, 3 अंक वाले 101 102 डैश डैश, कहाँ तक? 99 तक। मतलब आप कह सकते हो ये क्वेश्चन में पूछा गया है 1 से लेकर 999 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए, या कह सकते हो 1 से ना, 1 से लेके, मतलब प्रथम 1 से लेके 3 अंकों तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। मतलब 1 से लेके 3 अंकों तक 999 तक। ठीक है, तो औसत बराबर होता का है कब? जब अंतर समान हो तब मेरे दोस्त। और जब अंतर समान हो औसत बराबर होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2। जब अंतर समान हो, देखिए सब में अंतर समान है मेरे दोस्त, 1 1 का अंतर है, सब में 1 1 अंतर है, सब में 1 1 अंतर है। जब अंतर समान हो फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2 होता है। फर्स्ट कितना है मेरे दोस्त? 1, लास्ट कितना है? 999, और बटे में कितना मेरे दोस्त? कितना? 2। अब इसको जोड़ दिए, कितना आ गया? 1000 1000 ना, 999 प्लस 1 कितना? 1000, 2 भाग दे दिए, कितना आ गया मेरे दोस्त? 500। यही 500 मेरे दोस्त आपका का है औसत। ठीक, सवाल भाषा समझिए मेरे दोस्त, भाषा। ठीक, चलिए नेक्स्ट, इसको लगाइए। एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक साथ एक समान दूरी को तय करता है, तब यात्रा के दौरान व्यक्ति की औसत चाल बताइए। कमेंट करिए, तुरंत कमेंट करिए, देखते हैं सबसे पहले कौन बता पाता। कमेंट करिए। देखिएगा, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा, लगाना कैसे मेरे दोस्त? देखिएगा, एकदम सीधा और सटीक बता रहे हैं। देखिएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा कब? जब दूरी समान हो। देखा, एक समान दूरी, जब दूरी समान हो, चाहे 1 2 3 4 5 6 चाल रहे, कितना भी चाल रहे, तो ऐसे लगाना है। 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। एलसीएम कितना होगा मेरे दोस्त? 30 होगा। अब इसमें भाग दोगे 3 बार गया, यहाँ भाग दोगे 2 बार गया, यहाँ भाग दोगे कितना गया? 1 बार जाएगा। कितना बार? 1 बार जाएगा। अब मेरे दोस्त औसत चाल बराबर क्या होता है? औसत चाल बराबर क्या करना है? हे कुल दूरी निकल का आ गया, और के दूरी है मेरे दोस्त 3। देखा, 1 2 3 चाल है मेरे दोस्त, इसमें 3 से गुणा कराओगे, 4 चाल होता, 4 से गुणा कराते, 5 होता, 5 से गुणा कराते ना। 30 × 3 और बटा जोड़ दो, कितना? 3 2 5 1 6 6 6 का नाम 6 और 6 पंजे 30, 5 यहाँ 15 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी औसत चाल होगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। समझ में कैसे करना है? 3 चाल है, 10 15 और 30, एलसीएम ले ली, कितना आ गया? 10 15 30, 30 आ गया। इसमें भाग दिए 3 बार गए, इसमें भाग दिए 2 बार गए, इसमें भाग दिए 1 बार। तो औसत चाल बराबर देखिएगा, 3 चाल है तो 30 × 3 और योग कितना आ गया? 6, भाग दे देंगे, 15 आ गया, 15 किलोमीटर। 4 5 6 20 10 30 40 50, कितना भी चाल रहा है ऐसे लगाओगे, आपका आंसर आ जाएगा। कब? जब दूरी समान रहेगी तब। इसको लगाइए मेरे दोस्त। 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर एक राशि में 21% की वृद्धि होती है तो ब्याज की दर ज्ञात करें। ठीक है मेरे दोस्त, देखिएगा बहुत बढ़िया सवाल है, देखते हैं किसका आंसर आता है। देखिएगा, बहुत तगड़ा सवाल नहीं है, इतना तगड़ा भी नहीं है, लेकिन सवाल में बहुत दम है। देखिएगा मेरे दोस्त, अगर हम बात करें, देखिए P
और इसकी बात करें ए, पहले मूलधन कितना होगा 100 होगा, तो 21% वृद्धि हो गई, तो कितना मिश्रधन हो गया 121 हो गया। अब मेरे दोस्त का पूछा गया है, देखिए 2 वर्ष है, इसका का निकालेंगे वर्गमूल, और 3 वर्ष होता है मेरे दोस्त का निकालते घनमूल। इसका वर्गमूल 100 का वर्गमूल कितना होगा 10, 121 का वर्गमूल होगा 11, वृद्धि कितनी हुई मेरे दोस्त 1 का, और किस पर मेरे दोस्त 10, परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा कराओ, 0 0 से कैंसिल हो गया, तो आर की वैल्यू कितना आ गया मेरे दोस्त 10%। आर की वैल्यू कितना आ गया 10%। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। डाउट नहीं होना चाहिए। इसको लगाइए, अभी एक सवाल और, इसका आंसर आपको कमेंट करना है मेरे दोस्त, ठीक है। बहुत सस्ता सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, इसका आंसर कमेंट करना। एक सवाल बहुत तगड़ा वाला है, उसको हम बताएंगे, ठीक है। इसका आंसर जो है कमेंट करना है। ये देखिए रेखा कोष्ठक है यहां से यहां तक, ठीक है ना। इसका आंसर कमेंट करना है, और जो नहीं कमेंट कर रहे हैं दोस्तों फिर बहुत दिल दुख जाता है, ठीक है। चलिए इसको देखिएगा, ए बी किसी कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं, बी सी उसे 12 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए बी सी एक साथ में 6 दिनों में कर सकते हैं, तब ए और सी इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिएगा बहुत तगड़ा बताएंगे। देखिएगा मेरे दोस्त, सवाल को कमेंट करोगे आप लोग, थोड़ा 45 सेकंड का समय देना, आप लोग देखते हैं, ट्राई कर लीजिए। देखिएगा मेरे दोस्त, ऐसे सवाल लगेगा कैसे, देखिएगा a प्लस बी कार्य को मेरे दोस्त 8 दिनों में कर रहे हैं, b प्लस सी कार्य को कितने दिनों में मेरे दोस्त, b प्लस सी कार्य को 12 दिनों में कर रहे हैं, a प्लस बी प्लस सी कार्य को कितने दिनों में मेरे दोस्त 6 दिनों में कर रहे हैं। अब इसका एलसीएम ले लो मेरे दोस्त, इसका एलसीएम ले लोगे कितना आएगा, देखिएगा इसका एलसीएम ले लिए मेरे दोस्त, कितना आ गया 24 आ गया। तो आप कह सकते हो पूरा कार्य कितना है 24 यूनिट, पूरा कार्य मेरे दोस्त 24 यूनिट है। अब 24 में 8 भाग दोगे 3 बार जाएगा, 24 में 12 भाग दोगे मेरे दोस्त 2 बार जाएगा, 24 में 6 भाग दोगे 4 बार जाएगा। हम कह सकते हैं ए प्लस बी एक दिन में 3 यूनिट काम करेंगे, बी प्लस सी एक दिन में 2 यूनिट काम करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 4 यूनिट काम करेंगे। हे बालक, अगर हम कह सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 4 यूनिट काम करेंगे, और अगर हमें सी की वैल्यू निकालना है, ए प्लस बी एक दिन में 3 यूनिट काम करें, ए प्लस बी एक दिन में 3 यूनिट काम करें, तो इसके जगह अगर हम 3 रख देंगे मेरे दोस्त, अगर इसके जगह हम 3 रख देंगे तो देखिएगा इनका योग पूरा कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए। अगर इनके जगह 3 रखेंगे, यहाँ 1 रखेंगे मेरे दोस्त, तब 3 1 4 होगा, सही है ना। सी की वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिएगा आगे, अब अगर मेरे दोस्त हमें किसका वैल्यू निकालना, एक वैल्यू निकालना है, तो b प्लस सी 2 यूनिट काम कर रहे हैं। अगर b प्लस सी एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहे हैं, एक दिन में कितना करेगा 1, तो b भी 1 करेगा, तब 1 1 2 होगा, और दोनों मिला के मेरे दोस्त कुल मिला के कितना होना चाहिए 4 यूनिट होना चाहिए। तो a 2 यूनिट करेगा तभी ना 4 यूनिट होगा, सही है मेरे दोस्त। तो कह सकते हो एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा, बी एक दिन में 1, सी एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा, तब मिला पूरा 4 यूनिट होगा। अब क्या पूछे, सी और ए उस कार्य को कितने दिनों में काम करेंगे, सी और ए कितना यूनिट काम कर रहे हैं मेरे दोस्त 3 यूनिट कर रहे हैं, 3 यूनिट काम कर रहे हैं, इसमें 3 से भाग दे दोगे तो 8 दिन में सी और 24/3, 8 3 24 ना, 8 3 24, मतलब सी और ए इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे मेरे दोस्त 8 दिनों में कंप्लीट कर डालेंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है मेरे दोस्त। बहुत तगड़ा सवाल था, जो ना समझ में आए आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, फिर समझा दिया जाएगा मेरे दोस्त। तो दे दीजिए इजाज़त। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे दोस्त, दैट्स ऑल, थैंक यू।